व्यक्ति को जो फल मिलता है वो अपने कर्म के अनुसार मिलता है। हर व्यक्ति को फल अपने कर्म के अनुसार मिलता है। कायमगंज वालों, आपने सोच लिया कि हम केवल मस्ती से घर में लेटे रहेंगे, इसके बाद हमारा कल्याण होगा, किसी काल में नहीं होगा। आप चाहे जितनी मेहनत कर डालो, आपका कल्याण नहीं हो सकता है। अगर आप आलसी आदमी हैं तो भी आपका कल्याण नहीं होगा। अगर आप देर रात तक जगते हैं और सुबह देर तक सोते हैं तो भी आपके घर से आपकी दारिद्रता दूर नहीं हो सकती। ये आप ध्यान कर लें। व्यक्ति को समय से रात में सोना चाहिए और प्रातःकाल व्यक्ति को उठना ही चाहिए। सूर्य उदय के पूर्व, भगवान सूर्य ना निकले इसके पूर्व व्यक्ति को उठ जाना चाहिए, बिस्तर छोड़ देना चाहिए। अगर वो सूर्य उदय तक लेटा रहता है तो चाहे जितना परिश्रम करे, चाहे जितनी मेहनत करे, चाहे जो भी करे, सारी जिंदगी परेशान ही रहता है, कभी वो सुखी नहीं बन सकता और दारिद्रता उसके घर से कभी जा नहीं सकती। इसलिए व्यक्ति को प्रातः काल उठना चाहिए और सुंदर कर्म करना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रातः काल उठ करके आपको चाय पी करके केवल ताश खेलना चाहिए। ना 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 ना, प्रातः काल उठ करके आपको स्नान करना चाहिए। सबसे पहला कार्य कि हम उठ करके सबसे पहले बार अपना हाथ देखें। क्या देखें? क्या देखें? हाथ देखें। और हाथ देख करके एक मंत्र बोला जाता था, याद है? नहीं याद है? प्रभाते कर दर्शनम, सुबह सुबह हाथ देखो और हाथ देखने के बाद नीचे उतरो, जमीन को प्रणाम करो, धरती माता को। इसके बाद आप अपने नित्य क्रिया में लग जाएं। नित्य क्रिया करने के बाद स्नान ध्यान से निवृत्त होने के बाद, ध्यान देना, आप भगवान के मंदिर में प्रवेश करें और गीता, रामायण, भागवत इत्यादि ग्रंथों को पढ़ें। चाहे वो मेरी माँ हो अथवा मेरे भाई हो अथवा छोटा सा बच्चा हो, आप समय पर मंदिर में प्रवेश करके गीता, रामायण, भागवत का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, शंकर जी का जाप करें, गणेश गायत्री का जाप करें। ना कि आप चाय पी करके और अखबार पढ़ना प्रारंभ कर दें। क्योंकि सुबह सो करके उठोगे और सबसे पहले चाय पी करके अखबार पेपर पढ़ना चालू करोगे तो क्या होगा? आज फर्रुखाबाद में ऐसा एक्सीडेंट से इतने लोगों की मौत, आज वहां जाकर के लखनऊ में एक बिल्डिंग गिरने से इतने लोगों की मौत, आज जाकर के ग्रेटर नोएडा में एक बड़े से अपार्टमेंट में आग लगने के कारण भयंकर नुकसान, आज आगरा में चलती गाड़ी से कूदा युवक। ये सब सारी दुनिया के अंचर पंचर चीज सुनोगे और सुबह सुबह इसी का दर्शन करोगे, यही पढ़ोगे तो दिमाग में क्या भर जाएगा? अच्छी बात या गंदी बात? जोर से बोलो। गंदी बात भर। सारा दिन सुबह सुबह ही आपने टेंशन पाल लिया ना कि यहाँ ये मरे, वहां युवक की हत्या, यहाँ ये, वहां बिल्डिंग गिरी, यहाँ ऐसा हुआ, वहां वैसा हुआ, यहाँ ये हुआ। सारा दिन आप परेशान रहोगे, पूरा दिन परेशान रहोगे और सुबह सुबह उठ करके सुंदर सुंदर रामायण की उस मधुर चौपाइयों का गान और भागवत के सुंदर सुंदर श्लोकों का गान करोगे और भगवान के चरणों में प्रणाम करोगे। और प्रणाम करने के बाद जब किसी भी कार्य क्षेत्र में निकलोगे तो हर कार्य में आप मस्ती से काम करोगे, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं रहेगा, किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहेगा, हर हाल में आप मस्त रहेंगे मेरे भाई बहन। इसलिए सुबह सुबह हमें इन सुंदर सुंदर
मधुर मधुर चौपाइयों का गान करना चाहिए। शंकर जी के चरणों में हमें प्रणाम करना चाहिए और प्रणाम करके हर कार्य को सुंदर तरीके से करके हमें आगे की कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये दुनिया भर की बातों को आप सुनो। सुबह सुबह सबसे पावन चौपाई याद करें। सादर शिव ही नाय अब माथा, सादर शिव मान अब माथा, वर्णम विशद राम गुण गाथा, वर्णम विशद राम गुण गाथा, मंगल भवन मंगल हारी, ओ मंगल भवन अमंगल हरि, प्रभु सुदस रथ अचिर बिहारी, देवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करम गुर देव की नाई, कृपा करहु गुरु देव की नाही, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। ये चार चौपाइयों का नित्य गान करें और इसके बाद अन्य पाठ इत्यादि जाप करके तभी घर से बाहर निकले। तो प्रातः काल उठ करके हमें क्या करना चाहिए इस पर आप विशेष ध्यान। हमें प्रातः काल उठ करके अखबार नहीं पढ़ना है, हमें न्यूज चैनल नहीं देखना है। हमें प्रातः काल उठ करके क्या करना है, आप ये बातें जरूर नोट कर लेना मेरे भाई बहन। राधे राधे बोलना पड़ेगा।